Morning, all of you. This is Sudhil sir. Today we are going to discuss गांधी जी. टॉपिक रहेगा बच्चों गांधी जी. महात्मा गांधी का कौन सा टॉपिक आ रहा है बच्चों? असहयोग. कौन सा है ये? असहयोग की नीति और असहयोग आंदोलन. ये क्या है? असहयोग आंदोलन है महात्मा गांधी का. इसके कारण क्या रहे, इसकी घटनाएं क्या रही और इसके परिणाम क्या रहे, इसकी चर्चा आज हम करेंगे बच्चों. महात्मा गांधी. सबसे पहले देखो ये टॉपिक कौन सा है बच्चों? कौन है ये महात्मा गांधी जी है. ठीक है, गांधी जी को पढ़ोगे आप. गांधी जी बचपन में, सबसे पहले इनके बचपन के इतिहास को देखेंगे हम. क्या देखेंगे? इनका बचपन देखेंगे. बचपन. महात्मा गांधी का जन्म कहाँ होता है? ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में. जगह कौन सी है बच्चों? गुजरात. कौन सी जगह है ये? गुजरात. गुजरात में कौन सी जगह होती है? पोरबंदर होती है. पोरबंदर. कौन सा है ये? पोरबंदर जगह का नाम. और ये कौन है? गुजरात. गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म होता है. किनका? महात्मा गांधी का जन्म होता है पोरबंदर में. अब बच्चों क्या होगा बचपन में? बचपन में क्या होगा? बचपन से ही ये पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाएंगे? ये इंग्लैंड जाएंगे. कौन सी जगह जाते हैं? इंग्लैंड. और वहां से क्या बनकर आते हैं वापस? ये वकील बनकर आते हैं. ठीक है, और ये फिर कहाँ? दक्षिण भारत में प्रवास करेंगे. कौन से भारत में? दक्षिण भारत में प्रवास करेंगे. दक्षिण भारत. ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में. कौन सी जगह? दक्षिण अफ्रीका में इनका प्रवास होगा. टॉपिक है महात्मा गांधी. आप बच्चों को क्या देख रहे हो? अरे सबका ध्यान बोर्ड पे देखो. यहाँ महात्मा गांधी का टॉपिक चल रहा है. अभी मैंने आपको बताया इनका जन्म स्थान गुजरात इनका जन्म स्थान है. कौन सा जन्म स्थान है? गुजरात इनका जन्म स्थान है. और गुजरात के ये पोरबंदर नामक जगह पर इनका जन्म होता है. पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म होता है. और इनके ये जन्म होने के बाद बचपन में ये कौन सी जगह पढ़ाई करने जाएंगे बच्चों? कौन सी जगह रहती है? इंग्लैंड में. कौन सी पढ़ाई करते हैं? ब्रिटेन में. कौन सी पढ़ाई करते हैं? वकील की पढ़ाई करते हैं. ठीक है, वकील की पढ़ाई करने के बाद ये दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं. कौन सी जगह जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं. वहां अपना प्रवास जीवन जीते हैं. ठीक है, कौन सा जीवन जीते हैं? प्रवास जीवन जीते हैं. और वहां रहते हुए ये क्या करेंगे बच्चों? 2 आश्रम की स्थापना करते हैं. कौन सी जगह पे? दक्षिण अफ्रीका में. पहला आश्रम कौन सा है और दूसरा आश्रम कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका में पहला आश्रम टॉलस्टॉय है. ठीक है, टॉलस्टॉय पहला आश्रम होता है महात्मा गांधी का. दूसरा आश्रम कौन सा होता है बच्चों? दूसरा आश्रम कौन सा होता है बताओ? फिनिक्स. कौन सा है ये? फिनिक्स. फिनिक्स है ये. फिनिक्स एक पहला नंबर का. टॉलस्टॉय पहले नंबर का. फिनिक्स दूसरे नंबर का. फिनिक्स दूसरे नंबर का. दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए ये प्रवास करते हैं और टॉलस्टॉय फिनिक्स 2 आश्रम बनाते हैं. कितने आश्रम बनाएंगे? 2 आश्रम बनाते हैं. ठीक है, 2 आश्रम के बाद एक क्या बनाते हैं? ये समाचार पत्र चलाते हैं. क्या चलाएंगे? समाचार पत्र चलाएंगे. समाचार पत्र कौन सा समाचार पत्र होगा बच्चों? ये होगा इंडियन. कौन सा समाचार पत्र है ये? इंडियन ओपिनियन. कौन सा है? इंडियन ओपिनियन. ठीक है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र चलाते हैं. 2 आश्रम की स्थापना करेंगे. एक इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र चलाएंगे. यहाँ
महात्मा गांधी का दक्षिण प्रवास हम देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ दो टॉलस्टॉय और फिनिक्स हैं, इधर इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र है। इनको यहाँ से अंग्रेज दो प्रकार के इनाम देती है, पहला कौन सा इनाम देती है और दूसरा कौन सा इनाम देती है। पहला इनको पदक मिलता है जूलू पदक। कौन सा पदक है बच्चों? ये जूलू पदक है, ठीक है। दूसरा पदक कौन सा है? बोअर पदक है। महात्मा गांधी को दक्षिण भारत में कितने पदक मिले थे? 2 पदक मिले थे। पहला पदक कौन सा था? जूलू पदक, ठीक है। दूसरा पदक कौन सा था? बोअर पदक। कितने पदक मिले? 2 पदक मिले हैं। ये बचपन का और महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका का इतिहास हमने देखा है बच्चों। यहाँ महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन वाला टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? असहयोग आंदोलन के कारण, घटनाएं, परिणाम। यहाँ इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर होता है। इन बचपन में ये सीधे इंग्लैंड गए, वकील बनकर आए थे। दक्षिणी अफ्रीका में प्रवास किया था। पहला इन्होंने टॉलस्टॉय और दूसरा कौन सा है इनका? पहला टॉलस्टॉय, दूसरा फिनिक्स। कौन सा है? फिनिक्स। टॉलस्टॉय और फिनिक्स 2 आश्रम बनाए थे। एक समाचार पत्र चलाया था, वो कौन सा समाचार पत्र है? वो इंडियन मिरर है। कौन सा है बच्चों? इंडियन मिरर है, ठीक है। 2 इनको पदक मिले थे, पहला जूलू पदक और दूसरा कौन है? बोअर पदक। अब बच्चों, अब ये क्या करेंगे? भारत में इनका आगमन होता है। महात्मा गांधी का दक्षिणी अफ्रीका से ये अपना प्रवास पूरा करने के बाद ये भारत में आएंगे। कहाँ आते हैं बच्चों? ये भारत में आते हैं, ठीक है। ये संत हैं, महात्मा हैं। और इनको महात्मा और संत कहने वाले कौन थे? महात्मा और संत कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुने हो बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको संत या और महात्मा की उपाधि। ये भारत में आते हैं। तारीख कौन सी रहेगी? 9 जनवरी 1915। ये भारतीय प्रवासी दिवस माना जाता है। ये डे जो है 9 जनवरी डे, ये भारतीय प्रवासी दिवस माना जाता है, ठीक है बच्चों। भारतीय प्रवासी दिवस माना जाता है। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी भारत में आए थे तो उनको पता चला कि विश्व में क्या चल रहा है। विश्व में 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है बच्चों। ये प्रथम विश्व युद्ध किन किन के बीच में होता है? यह मित्र राष्ट्रों के बीच में, और जर्मनी है, इधर आपके ऑस्ट्रिया, इटली और छोटे छोटे जो देश हैं वो बड़े बड़े देशों के खिलाफ क्या कर रहे हैं? प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेज जो थे, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड जो है वो मित्र राष्ट्रों के साथ रहते हैं। कौन के साथ रहते हैं? मित्र राष्ट्रों के साथ रहते हैं। अब अंग्रेज जो भारत में महात्मा गांधी का आगमन होते ही महात्मा गांधी ने यहाँ से 1 लाख भारतीयों को अंग्रेजों की सहायता के लिए क्या करा? भेज दिया था। और ये भारत में भारतीयों को सेना में भर्ती करने वाले क्या कहलाए बच्चों? ये सार्जेंट कहलाए थे। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे महात्मा गांधी को कि महात्मा गांधी जो है वो अंग्रेजों की सहायता करते हैं, और ये महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला एजेंट, सार्जेंट कहने लगे थे। और इनको जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, अंग्रेज जीत गए थे और वर्साई की संधि हो गई थी। फ्रांस के अंदर वर्साई की संधि होती है,
जर्मनी पराजित हो गया था, इटली पराजित हो गया था, छोटे छोटे सारे देश पराजित हो गए थे। उसी समय एक वर्साई की संधि हुई थी और उस संधि के अनुसार भारत को जो महात्मा गांधी आशा लगा के बैठे हुए थे कि मैं अंग्रेजों की सहायता करूंगा और मेरी सहायता करने से अंग्रेज हमें जो है स्वशासन देंगे, हमें स्वतंत्रता देंगे, हमें आजादी देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। महात्मा गांधी को केवल 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 क्या मिला बच्चों? इनको इनाम दिया, ठीक है। इनको एक उपाधि दे दी, केसर ए हिंद की उपाधि, कि आप हिंदुओं के, हिंदुस्तान के केसर हो। क्या हो? हिंदुस्तान के केसर हो, केसर ए हिंद की उपाधि दे दी। और महात्मा गांधी को बड़ा धक्का लगा था बच्चों, ठीक है। बहुत वो सदमे में आ गए थे कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। इतनी बड़ी बैरिस्टर की डिग्री करके भारत में आए थे। 9 जनवरी जो डे जो होता है बच्चों, कौन सा होता है? वो प्रवासी, भारतीय प्रवासी डे होता है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, ध्यान दो इधर। 9 जनवरी 1915 भारतीय प्रवासी दिवस। 1914 से 1918 प्रथम वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, मित्र राष्ट्रों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, छोटे छोटे देशों के बीच और इधर मित्र राष्ट्रों के बीच हो रहा था। ब्रिटेन में सेना 1 लाख भारतीय अंग्रेजों को सेना जो भेज दी थी, महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? सार्जेंट कहा गया था। इनाम दिया गया महात्मा गांधी को। जीतने के बाद केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। अब महात्मा गांधी का राजनीति में क्या होगा? एंट्री होगी। किसमें? राजनीति में, पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चों? पॉलिटी में, राजनीति में। तो अब राजनीति में महात्मा गांधी का आगमन होगा और यहीं से उनका पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है, ठीक है। पहला कौन सा? चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है। यह टॉपिक कौन सा चल रहा है? महात्मा गांधी का अंग्रेजों के साथ असहयोग की नीति। कौन सी नीति? असहयोग की नीति। अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना है, सब चीजों का बहिष्कार करना है। विदेशी वस्तुओं का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी चीजों का बहिष्कार करना। अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख देना है। अब यहां देखो बच्चों, पॉइंट नंबर तीसरा पॉइंट क्या है? राजनीति में प्रवेश। राजनीति में प्रवेश। राजनीति में किसका प्रवेश हो रहा है? राजनीति में प्रवेश किसका हो रहा है बच्चों? गांधी जी का, ठीक है। प्रवेश किसके साथ? किसके साथ होगा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण का नाम सुने हो बच्चों? ये चंपारण कौन सी जगह पर स्थित है? चंपारण बिहार में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? बिहार में। चंपारण से रामचंद्र शुक्ल ये कौन है बच्चों? ये एक किसान है। ये कौन है? ये एक किसान है। ये महात्मा गांधी के पास आते हैं। ये किसके पास में आते हैं? महात्मा गांधी के पास आते हैं और महात्मा गांधी से कहते हैं कि चंपारण में अंग्रेज जबरदस्ती हमसे जो हमारी भूमि पर, किसानों से भूमि पर कितने प्रतिशत भाग पर नील की खेती करवाते हैं बच्चों? कितने प्रतिशत? ये कितने प्रतिशत? 3/20 भाग पर। कितना भाग है ये 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? नील की खेती। और नील की खेती करने से जमीन जो है वो अनउपजाऊ हो जाती है, जमीन बंजर हो जाती है। क्या होती है? बंजर हो जाती है। इनको, किसानों को इससे कोई फायदा भी नहीं होता है। ये रामचंद्र शुक्ल किसके पास में आए थे? ये महात्मा गांधी के पास आते हैं, ठीक है। जनता के साथ, किसानों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, अनशन नारेबाजी करते हैं और चंपारण के किसानों को नील की खेती नहीं करने और सरकार को झुकाने के लिए महात्मा गांधी
उनके साथ तत्पर रहते हैं। क्या रहते हैं? तत्पर रहते हैं बच्चों। और यहाँ 3/20 भाग पर नील की खेती का जो मसला होता है वो अदालत में जाता है और महात्मा गांधी केस जीत जाते हैं बच्चों। क्या होते हैं? केस जीत जाते हैं। और उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर उनके पास में होते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर सारी जनता के सामने, चंपारण के सभी किसानों के सामने उनको एक उपाधि प्रदान करते हैं। और वो कौन सी उपाधि होती है? वो महात्मा की उपाधि होती है। वो कौन सी उपाधि होती है? महात्मा। और उसी दिन से गांधी जी को महात्मा गांधी कहने लगे थे। गांधी जी को क्या कहने लगे बच्चों? संत कहने लगे, महात्मा गांधी कहने लगे थे। ठीक है, क्या कहने लगे? महात्मा गांधी कहने लगे थे। 1 2 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 1 था, 2 था, 3 था। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कहाँ गए हैं बच्चों? ये बिहार के हैं और ये पेशे से क्या है? वकील है। ये राजेंद्र प्रसाद बिहार गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में जाकर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बने थे। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 की। व्यूवर्ध नेता सचिदानंद सिन्हा के बाद में स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर के कौन है? राजगोपालाचारी। कौन से चारी है बच्चों? ये कौन से चारी है? राजगोपालाचारी। ठीक है, ये राजगोपालाचारी है। और इन्होंने राजगोपालाचारी योजना 1940 के अंदर एक योजना बनाई थी जिसमें पाकिस्तान का और भारत का जो है एक विभाजन का एक पूरा इतिहास, एक चिट्ठा दिया था इन्होंने कि इस तरह पाकिस्तान को ये प्रदेश मिलेंगे और भारत को ये प्रदेश मिलेंगे। लेकिन राजगोपालाचारी योजना को कूड़ा करकट में फेंक दिया था। ठीक है, ये राजगोपालाचारी योजना, मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको राजगोपालाचारी को कहा कि हमें ऐसा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए, आपने जो प्रदेश हमें दिए वो प्रदेश हमको नहीं चाहिए। कौन कह रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये सपोर्टेड कितने हैं? महात्मा गांधी के। पहला नंबर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले नंबर, राजगोपालाचारी दूसरा नंबर। और तीसरे नंबर कौन होंगे बच्चों? तीसरा नंबर कौन आएगा यहाँ पे? तीसरा नंबर पे महादेव देसाई का नाम सुने बच्चों, महादेव देसाई। उनको उर्फ भाई भी कहते हैं, उर्फ भाई भी कहते हैं, उर्फ भाई। ठीक है, उर्फ भाई भी कहते हैं। तो ये सपोर्टर कितने हैं? 1 2 3 सपोर्टर हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले नंबर के हैं, राजगोपालाचारी दूसरे नंबर के हैं और महादेव देसाई उर्फ भाई तीसरे नंबर के हैं। ये सपोर्टर थे। ये टॉपिक कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। राजनीति में सबसे पहले प्रवेश किया विथ किनके साथ? चंपारण सत्याग्रह के साथ रामचंद्र शुक्ल आए थे दौड़ते हुए, हाँफते हुए महात्मा गांधी के पास। गांधी महात्मा गांधी को पूरा चिट्ठा सुनाया। ऐसे ऐसे अंग्रेज जो है जबरदस्ती गांव में आते थे, किसानों पर अत्याचार करते थे, नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। 3/20 भाग पर प्रत्येक किसान अब नील की खेती करेगा और वो परेशान करते थे। इधर चंपारण में महात्मा गांधी रामचंद्र शुक्ल के साथ चंपारण में आ गए थे। उनके साथ मिलके, किसानों के साथ मिलके और जनता से, जमीन से जुड़े हुए महात्मा गांधी थे। जमीन से जुड़कर बच्चों उन्होंने उन्होंने अदालत के अंदर अपना पूरा जान फूंक दी थी और उनको क्या मिली? सफलता हासिल मिली थी। और जब वो जय जयकार हो गए थे महात्मा गांधी की, जय हो जय हो जय हो। और जय होते ही रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि आज से गांधी जी क्या कहलाएंगे? भारत के महात्मा गांधी कहलाएंगे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि इनको महात्मा कहेंगे आज से हम। 3 सपोर्टर, इनके मुख्य 3 सपोर्टर थे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे नंबर के राजगोपालाचारी थे और तीसरे नंबर के सपोर्टर भाई थे। कौन थे? भाई थे, जिनको क्या कहते थे? महादेव देसाई कहते थे। ठीक है बच्चों, टॉपिक नंबर 4 में चलेंगे अपन।
टॉपिक नंबर 4 है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। 4 नंबर पे कौन सा चलेगा? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। गुजरात के अहमदाबाद में मिल के अंदर मजदूर काम करते थे बच्चों। कहाँ? मिल कौन सी थी? कपड़ा मिल थी। ठीक है, ये कपड़ा मिल कहाँ थी? ये अहमदाबाद में थी। अहमदाबाद। ठीक है बच्चों, मिल का मतलब फैक्ट्री। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कौन सा आंदोलन है ये? मजदूरों का आंदोलन है। 1918 की बात है ये। 17 में कौन सा हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है। दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 के अंदर हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर का मालिक कौन था बच्चों? कौन था मालिक? मालिक का नाम क्या होता है? अंबालाल। क्या नाम है? अंबालाल। ठीक है, मालिक का नाम अंबालाल। मालिक की बहन का नाम क्या था? मालिक की बहन का नाम अनुसुया। क्या नाम था? अनुसुया। ठीक है, अनुसुया महात्मा गांधी की क्या बन गई थी? शिष्या बन गई थी। ठीक है, क्या बन गई थी? शिष्या बन गई थी। और उद्योगपति जो था वो कौन था? अंबालाल। महात्मा गांधी अंबालाल के बीच एक मीटिंग होती है और मीटिंग में क्या तय होता है कि 35% पर वो राजी होते हैं। 35% देने के लिए एग्री होते हैं। बोनस 50% के बजाय कितना बोनस देंगे? 35% बोनस के लिए एग्री होते हैं। मजदूर मांग कर रहे थे 50% बोनस की। महात्मा गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और 35% देने पर मजदूर भी राजी हो गए, मजदूर भी एग्री हुए थे और उद्योगपति भी एग्री हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी महात्मा गांधी को क्या मिली? सफलता मिली थी। ये अहमदाबाद कौन सी जगह पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है बच्चों। ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद का नाम सब लोग सुने होते हैं। ठीक है, अब टॉपिक नंबर चलेगा, ये कौन सा था? 4 नंबर। ये खेड़ा आंदोलन है। ठीक है, खेड़ा कहाँ पे है? ये खेड़ा भी गुजरात में है। कहाँ? कौन सी जगह? गुजरात में। यहाँ खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ था? इसका रीजन भू राजस्व में वृद्धि। भू राजस्व में क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। भू राजस्व में क्या है? भू राजस्व में वृद्धि हो रही थी बच्चों। भू राजस्व में वृद्धि। अंग्रेजों ने किसानों के भू राजस्व में क्या कर दी? वृद्धि कर दी थी। उसी वजह से कौन सा आंदोलन हुआ? उसी वजह से खेड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है, खेड़ा एक गांव का नाम है गुजरात में। यहाँ के किसानों की जमीन जो थी उस जमीन पर भू राजस्व बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। किसान त्राही करते, चारों तरफ किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। और फिर महात्मा गांधी को यहाँ बुलाया गया। महात्मा गांधी आए थे और अंग्रेजों के सामने वो अंग्रेजों से वो क्या करेंगे? अंग्रेजों का सामना करते हैं महात्मा गांधी। सबसे पहले महात्मा गांधी ने यहाँ उपवास भी यहीं से शुरू किया था। महात्मा गांधी का यहाँ पर साथ देने वाले कितने व्यक्ति थे? महात्मा गांधी का यहाँ साथ देने वाले 4 व्यक्ति थे। बच्चों कितने व्यक्ति थे? 4 थे। पहले का नाम क्या था? पटेल। कौन है? पटेल। पहले का नाम पटेल। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम याग्निक। कौन है? याग्निक। दूसरे का नाम क्या है? याग्निक। तीसरे का नाम क्या है? बैंकर। तीसरे का नाम क्या है? बैंकर। पहले का पटेल, दूसरा याग्निक, तीसरा कौन है? बैंकर, और चौथा कौन है? देसाई। चौथा नंबर देसाई। ध्यान से सुनो, यहाँ खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी की सहायता करने के लिए 4 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 4 लोग आए थे। 4 जो थे वो प्रसिद्ध थे, फेमस थे। पहला नंबर है
पटेल। पटेल का पूरा नाम क्या है बच्चों? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जिसने पूरे भारत में रियासतों का राजस्थान की रियासतों को जोड़ा था, पूरे भारत की रियासतों को भारत का पूरा एक संगठन बनाया था, ठीक। यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इधर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ अभी बना है, पहले छत्तीसगढ़ नहीं था, और इधर आपके झारखंड और उधर दक्षिण के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, सारे राज्यों को मिला के पूरी रियासतों का, हैदराबाद की रियासत, सब जम्मू कश्मीर 2 रियासतों को छोड़ के बाकी सभी रियासतों का वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल के भाई जो है विठुल भाई पटेल, जो एक बार असेंबली के अंदर बैठे हुए थे और भगत सिंह एक हाथ में बम एक हाथ में बंदूक ठाए 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 पिस्टल जो है फायरिंग करते हुए, और वो पिछली वीडियो में जाके उन भगत सिंह की क्रांतिकारी का पूरा डिटेल देख सकते हो बच्चों। यहाँ देखो वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल पहले नंबर के हैं। इंदुलाल याग्निक, कौन है ये? इंदुलाल याग्निक, ये दूसरे नंबर के। और शंकर लाल बैंकर, कौन है? शंकर लाल बैंकर, ये 3 नंबर पे। और यहाँ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, भाई कौन है? ये महादेव देसाई, ठीक है। कई बार कंपटीशन परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि भाई के लिए महात्मा गांधी के सचिव कौन थे बच्चों? महात्मा गांधी के सचिव भाई थे, ठीक है। सचिव जो है वो महादेव देसाई थे। तो कितने हो गए? पटेल 1 नंबर पे पटेल है, दूसरे नंबर पे याग्निक है, तीसरे नंबर पे बैंकर है, और 4 नंबर पे कौन है? देसाई। 4 नंबर पे कौन है बच्चों? देसाई। 1 नंबर पे पटेल, दूसरे नंबर पे याग्निक, दूसरे नंबर पे याग्निक, और 3 नंबर पे बैंकर है, 4 नंबर पे देसाई है। टोटल कितने हैं? 4 है बच्चों। कितने हैं? 4। वर्णन महात्मा गांधी के जो प्रारंभिक जो आंदोलन हुए थे उनका वर्णन जूडिस, कौन है ये? इतिहासकार जूडिस, ये कौन सा इतिहासकार है? जूडिस ब्राउन, पूरा नाम जूडिस ब्राउन है। इनकी किताब कौन सी थी? इनकी किताब का गांधी राइट टू पावर, कौन सी किताब है बच्चों? गांधी राइट टू पावर इनकी किताब का नाम है। और इस किताब में उन्होंने इनके जो प्रारंभिक आंदोलन हुए थे, चंपारण, खेड़ा, दोनों का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। दोनों का इसमें वर्णन किया गया है। कौन है ये अंग्रेज इतिहासकार? कौन है? जूडिस ब्राउन, ठीक है। गांधी राइट टू पावर किताब लिखी थी सिडनी ओवन रोलेट। ये सिडनी ओवन रोलेट, ये क्या है? नाम है बच्चों, ये क्या है? नाम होता है। सिडनी ओवन रोलेट नाम होता है। यहाँ इसके नाम से एक एक्ट बना था, और इसके नाम से एक्ट बना दिया। एक्ट का मतलब अधिनियम होता है। क्या होता है? अधिनियम होता है। यहाँ देखिए बच्चों, इस अधिनियम, ब्रिटिश सरकार ने यह अधिनियम बनाया होता है। इस अधिनियम में क्या होता है बच्चों? इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार कहती है कि बिना अपील के, ठीक है। पहला नंबर क्या है? बिना अपील के। दूसरा नंबर बिना दलील के। तीसरा नंबर बिना वकील के, ठीक है। वापस ध्यान से देखो, बिना अपील के, बिना दलील के, और बिना वकील के। कितने हैं यहाँ पे? 3, ठीक है। कितने हैं? 3। यहाँ बिना अपील के, बिना दलील के और बिना वकील के कोई भी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके और जेल में बंद कर देंगे। क्या करते हैं बच्चों? जेल में बंद कर देंगे। ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून निकाल दिया कि कोई भी भारतीय जिसपे अगर संदेह हो गया, शक हो गया, कोई अपराधी प्रवृत्ति का है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, या
कोई भी व्यक्ति इसमें संदेह हो जाता है तो उस व्यक्ति को क्या करेंगे, उस पर ना तो कोई मुकदमा होगा, ना वो वकील कर सकता है, ना वो दलील दे सकता है, कुछ नहीं, उसके मुंह पे पट्टी बांध दी बच्चों, ठीक है, और उसको जेल के अंदर बंद कर देंगे। कहाँ बंद कर देंगे? जेल में बंद कर देंगे। कौन सा कानून कहलाया ये? कौन सा कानून कहलाया? ये जो कानून है वो रॉलेट एक्ट कहलाया। रॉलेट एक्ट कहते हैं इस कानून को। इस कानून को क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। यहां देखिए इस कानून के विरोध में 10 अप्रैल दो व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति कौन है? 10 अप्रैल को पहला व्यक्ति कौन था, दूसरा व्यक्ति? पहला व्यक्ति था किचलू। पहला व्यक्ति कौन था? सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू ये पहला भारतीय था। और दूसरा भारतीय कौन है बच्चों? दूसरा भारतीय सत्यपाल। दूसरा कौन है? सत्यपाल, ठीक है। कौन सा पाल है बच्चों? ये सत्यपाल है। ये पहला कौन है? सैफुद्दीन किचलू, और दूसरा कौन है? सत्यपाल। ये दोनों जो है भारतीय जनता की सेना का एक जुलूस निकाल रहे थे। इनके पीछे बहुत सारे लोग, पीछे अंग्रेज सरकार हाय हाय, अंग्रेज सरकार हाय हाय ये नारे लगा रही थी। आगे झंडे लेके, काले झंडे लेके अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अंग्रेजों ने ऐसा षड्यंत्र बनाया बच्चों कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को वहीं पे अरेस्ट करके और जो है जनता के सामने और उनको ऐसी जगह ले जाके एक कमरे में बंद कर दिया। और ये कहाँ ले गए इनको? हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला एक जगह थी, उस धर्मशाला में इनको बंद कर दिया। सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल को बंद कर दिया। जनता जो थी उनमें जो राष्ट्रीय भावना की विचारधारा और तेज हो गई। अंग्रेजी सरकार के घोर अत्याचार के खिलाफ नारे लगा रही थी। इधर महात्मा गांधी बंबई में थे। कहाँ थे बच्चों? बंबई में थे। और बंबई से वो रवानगी लिए महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तुरंत बंबई से कहाँ पहुंच गए? बंबई से हरियाणा पहुंचे। हरियाणा पहुंचते ही अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को गुप्त रहस्य से गायब कर दिया। महात्मा गांधी को गुप्त रहस्यों से गायब कर दिया। महात्मा गांधी को वापस बंबई में ऐसी जगह ले जाके जहां कोई नहीं था। और इस तरह यहां अमृतसर के अंदर आम जनता जो थी, लाला हंसराज और आम जनता जो है वो एक अमृतसर में एक शांतिपूर्वक एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। ये कौन सी जगह है बच्चों? अमृतसर जगह का नाम कौन सा है? अमृतसर। पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर एक त्योहार था उस समय, बैसाखी का त्योहार। वो कौन सा त्योहार था बच्चों? वो बैसाखी का त्योहार था, ठीक है, बैसाखी। एक सभा का आयोजन किया जा रहा था अमृतसर। कौन सी जगह पर? अमृतसर। 10 अप्रैल को जुलूस कौन निकाल रहे थे? 10 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जुलूस निकाल रहे थे, ठीक है। 11 अप्रैल को ये गायब हो जाते हैं और भारत में हड़ताल शुरू होती है। क्या शुरू होती है? हड़ताल शुरू होती है, ठीक है। 13 अप्रैल को क्या होता है बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्योहार। कौन सा त्योहार है ये? बैसाखी का त्योहार। यहाँ अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हो रहा है 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ 13 अप्रैल 1919 को एक सभा का आयोजन हो रहा था। यहाँ जनता जो थी, जनता पर जनरल डायर, कौन सा डायर है बच्चों? ये जनरल डायर है। इसने अंधाधुन गोलियां चलाना शुरू कर दिया, अंधाधुन गोलियां, और इतनी गोलियां ले, अफरा तफरी मच गई। इतनी भीड़, लोग इतने परेशान हो रहे थे। कई लोग घायल हो गए, कई लोग मर गए, त्राई हो गई। एक शोक सभा, जो शांतिपूर्ण जो सभा थी वो शोक सभा में बदल गई।
कौन है ये जनरल डायर? अपराधी कौन था? जनरल डायर अपराधी था। और ये अमृतसर की सभा का जो ये हत्याकांड हुआ यहाँ पे, इसी हत्याकांड को क्या कहते हैं बच्चों? इसी को जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। क्या कहते हैं? जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। इसका नाम दिया जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है बच्चों, जलियांवाला हत्याकांड। यहाँ ये जलियांवाला हत्याकांड कहलाता है। पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर यह घटना हुई थी। अब बच्चों ये घटना होने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक कमेटी बुलाई थी कि कौन सही और कौन गलत है, इसकी जांच की जाएगी। इसकी क्या की जाएगी? जांच की जाएगी। और इसकी जांच के लिए क्या होगी? एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का क्या नाम होता है बच्चों? उस कमेटी का नाम बताइए। उस कमेटी का क्या नाम होता है? उसका नाम होता है हंटर कमेटी। ठीक है, कौन सी कमेटी? हंटर कमेटी। ये एक हंटर कमेटी है बच्चों। कौन सी कमेटी है? हंटर कमेटी। इसमें एक तरफ भारत के भारतीय पक्ष के लोग होते हैं और दूसरी तरफ अंग्रेजों के अपराधी। अपराधियों में कौन है? जनरल डायर। ठीक है, पहला नंबर कौन है? जनरल डायर है। दूसरा नंबर एक चिमन लाल भी साथ दे रहा था इसका। कौन दे रहा था? चिमन लाल। तीसरा नंबर कौन साथ दे रहा है इसका? तीसरा नंबर शीतलवार। शीतलवार। ये दोनों जो थे वो जनरल डायर का साथ दे रहे थे। हंटर कमेटी में कांग्रेस के जो अध्यक्ष था, कौन था? मदन मोहन मालवीय का नाम सुने हो बच्चों? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। ठीक है, कौन है? मदन मोहन मालवीय। ये पहले नंबर पे ये आते हैं। कौन? मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वे कह रहे थे कि जनरल डायर अपराधी है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे कौन है बच्चों? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है, ये बंबई से हरियाणा में आए थे। हरियाणा के कौन से स्थान से इनको गायब किया था? पल्लव, पलवल, 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 पलवल नामक स्थान पर इनको गायब कर दिया था। ये भी जो है कमेटी में, हंटर कमेटी में शामिल हुए। तीसरे नंबर के कौन है? सी आर दास। सी चित्रंजन दास। ठीक है, 4 नंबर पे आइए। 4 नंबर पे मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू कौन है बच्चों? ये जवाहरलाल नेहरू, जो चाचा नेहरू कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी कौन है? मोतीलाल नेहरू। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू कालांतर में जाके एक स्थापना करेंगे स्वराज पार्टी की 1923 में। आगे हम इसको पढ़ेंगे स्वराज पार्टी क्या थी, स्वराज पार्टी के लक्ष्य क्या थे। यहां हंटर कमेटी में ये कांग्रेस की तरफ से कितने व्यक्ति आए थे? 4 लोग आए थे बच्चों। कितने आए थे? 4 लोग आए थे। पहला कौन था? मदन मोहन मालवीय। दूसरा कौन था? महात्मा गांधी। तीसरा कौन था? सी आर दास। चौथा कौन था? मोतीलाल नेहरू। कितने थे? 4 व्यक्ति थे। ठीक है, इधर कौन है? 3 है। और हंटर कमेटी के बाद ब्रिटेन की जो उच्च सदन है, वहां उच्च सदन में जनरल डायर को सम्मानित किया गया कि आपने जो कृत्य किया है वो बहुत अच्छा है। आपने ब्रिटेन का नाम रोशन कर दिया, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रोशन कर दिया, आपने अंग्रेजों का नाम रोशन कर दिया। अंधाधुंध गोलियां चला के और आपने सैकड़ों गोलियां चला के लोगों की हत्या करके आपने ये अच्छा काम किया है और अंग्रेजों के लिए एक सम्मान की बात है। ये जो है जनरल डायर को क्या किया? सम्मानित किया गया यहाँ पे। ठीक है, और इनको सम्मान की तलवार से, जनरल डायर को सम्मान की तलवार से नवाजा गया। कौन सी तलवार से? सम्मान की तलवार से। सम्मान की तलवार से इनको क्या रेस्पेक्ट किया गया, सम्मानित किया गया। बाद में भविष्य में जाकर उधम सिंह जो थे उन्होंने पूरी छानबीन की उधम सिंह ने, और 1941 में उधम सिंह का नाम सुने हो बच्चों? उधम सिंह जो है वो पूरी छानबीन करी कि अपराधी कौन है? जनरल डायर अपराधी है।
उधम सिंह लंदन चले गए। कौन सी जगह चले गए? लंदन। 1941 में जनरल डायर की बंदूक की गोली से उसको मौत के घाट उतार के चैन की सांस ली थी। वो कौन था बच्चों? वो कौन था? वो उधम सिंह था। ठीक है, उधम 1941 में उधम सिंह ने किसकी हत्या कर दी? बंदूक की गोली से जनरल डायर की हत्या करके और चैन की सांस ली थी। ठीक है बच्चों, ये जो जलियांवाला हत्याकांड है, इसके परिणाम स्वरूप आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, जिसने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। और आपके जो हैं रविशंकर अय्यर का नाम सुने होंगे। रविशंकर अय्यर ने कार्यकारी परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है बच्चों, ये अभी मैं आपको पृष्ठभूमि बताया और असहयोग आंदोलन के कारण चल रहे हैं। कारणों में प्रथम विश्व युद्ध आएगा, आर्थिक कारण आएंगे, खिलाफत आंदोलन आएगा, फिर असहयोग आंदोलन की बात की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।